फ्रेंड नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड आज का टाइटल देखा ही है आपने। आज मैं लव मैरिज शादी के बारे में बात करने वाली हूँ कि लव मैरिज शादी करने के बाद क्या क्या होता है, कितना सक्सेस है कितना नहीं है। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, कम से कम 70% लोग लव मैरिज शादी करने के बाद परेशान रहते हैं। और लड़कियाँ या तो खुदकुशी कर लेती हैं या तो फिर छोड़ देती या फिर पागल हो जाती। मतलब ऐसी दिक्कतें आती हैं। अगर जिनके साथ नहीं हुआ हो, जो लोग ऐसे हों, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी सक्सेस नहीं होती है। क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, यानी कि सॉरी, मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ पूरी बात उसकी, और कैसे क्या हुआ सब बात तो फ्रेंड ऐसे ही करीब आज से मतलब 8 साल पहले हम लोग बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। साथ में पढ़ना, साथ में उठना, सब चीज़ था। हर एक बात मुझसे बताती थी, ऐसा नहीं ऐसा, मधु मेरा मधु नाम है तो कि मधु ऐसा नहीं, ऐसा हुआ सब कुछ बताती थी मेरी फ्रेंड। उसका नाम आरती था। और फिर उसके बाद वो मतलब हम लोगों ने साथ में पढ़ा। BPEd हम भी किए हैं, वो भी किए हैं कानपुर यूनिवर्सिटी में से। और औरैया डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है, तिलक महाविद्यालय, तो वहीं से हम दोनों लोग BPEd किए हुए हैं। BPEd यानी फिजिकल एजुकेशन, वहीं से हम लोग किए हुए हैं। और साथ में वो भी थी, और वो इधर वो वहीं पास के ही रहने वाली थी, अकबरपुर। अगर आप लोग जानते हो अकबरपुर को, तो वो अकबरपुर की रहने वाली थी। उसका नाम आरती था। मेरी उससे बहुत गहरी दोस्ती थी। वो हर एक बात मुझे बताती थी, हर एक बात बताती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब उसकी शादी की बात चल रही थी, और कानपुर में उसके लिए लड़के भी देखे गए। एक लड़का टीचर था, वो भी टीचर ही थी। वो भी टीचर थी, उसकी जॉब लग गई थी। दुर्भाग्यवश मेरी जॉब नहीं लगी, मगर उसकी लग गई थी। वो उसको उसके शादी के 3 साल पहले से वो टीचर थी। और फिर उसके बाद उसकी शादी कानपुर में लगी थी, मगर कानपुर में उसकी शादी नहीं हुई। और वो एक लड़के से बात करती थी, उससे वो उसका और उससे मतलब वो प्यार करती थी, जो भी था अपना। दोनों लोग एक दूसरे से बात करते थे, बहुत ज़्यादा बात करते थे। मगर जो लड़के से शादी हुई थी, वो लड़का उससे झूठ बोला था कि वो MBA किए हैं और वो दिल्ली में जॉब कर रहा। तो ऐसे उससे बात होती थी, और वो यही बताया कि मैं MBA की हूँ, मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, और बहुत अच्छी फैमिली है। उसके पापा फौज में थे। हाँ, लड़की के पापा फौज में थे, फौज के रिटायरमेंट थे। 2 भाई थे, 1 बहन थी। ये सबसे छोटी थी, और इसकी भी मम्मी 2 साल पहले ऑफ हो गई थी। बाकी जो फैमिली थी, दीदी जिनकी जितनी दीदी हैं वो भी अच्छी हैं, और वो सब सर्विस से हैं। दीदी इनकी सारी सर्विस से दीदी हैं। 3-4 बहनें हैं, एक भाई है, भाई भी इंजीनियर है, गाजियाबाद में जॉब कर रहा है भाई। और पापा भी उन्हीं के साथ में रहते थे। और करीब 2-3 साल पहले उस मम्मी जी एक्सपायर कर गई। मम्मी थोड़ा माइंडेड डिस्टर्ब रहती थी। मम्मी मतलब परेशान रहती थी मम्मी की वजह से वो। फिर मम्मी भी साथ छोड़ गई। उसके बाद फिर शादी की जब बात होती है, वहाँ से रिश्ता टूट जाता है कानपुर से। फिर वो अपना ये रिश्ता बताती है, पास में ही वहीं होती है, रूरा में। रूरा नाम, जो कोई कानपुर के पास का होगा उसको बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो वहीं पे उसकी शादी होती है, और शादी होने के बाद सब चीज़ अच्छा रहता है।
और मतलब जाती है अपने पापा को बताती है, सारी बात बताती है। उसके पापा बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे कई बार मिल चुकी हूँ, मगर हाँ, जब से वो गई है छोड़ के तब से मैं नहीं मिल पाई हूँ। क्योंकि बात ये है, मेरी भी शादी हो चुकी, मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ है। उसके बाद से ये कोविड चल रहा है और मतलब दिक्कतें ही आती गई, इसकी वजह से मैं उनके पापा से नहीं मिल पाई हूँ। मगर मैं ज़रूर जाऊँगी, अंकल जी से ज़रूर मिलूँगी। कष्ट मुझे इस बात का यही है कि काश मैं उसका उस दिन फ़ोन उठा लेती, तो मेरी फ्रेंड आज इतनी दूर ना जाती। वो मुझसे मुझसे वही फरवरी में अपनी सारी बात बताई अपनी सारी बात बताई कि मधु, मैं ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में हूँ। क्योंकि उनके हस्बैंड जो है ड्रिंक भी करते थे। देखो, लव मैरिज शादी है। अब लव मैरिज शादी में आपने रिश्ता बताया कि पापा मैं वहाँ शादी करूँगी। पापा मम्मी बहुत अच्छे थे, यानी मम्मी तो ऑफ हो गई थी, बाकी फैमिली अच्छे थे क्योंकि कास्ट में ही था सब चीज़। तो उनके घर वालों ने शादी कर दी। उनको लगा लड़का भी अच्छा, सब चीज़ अच्छा है, वो ज़्यादा उतनी जांच नहीं किए, शादी कर दिए। शादी करने के बाद जब वो ससुराल जाती है, सास जी बहुत अच्छी मिलती, ननद भी अच्छी मिलती, सब चीज़ ठीक ही रहता। मगर उसका पति जो उसका साथ नहीं देता है, वो तो ना कुछ करता है और ड्रिंक करता है, ऊपर से उसको मारता है, पीटता है। फिर उसके बाद जब वो मुझे कॉल करके बताती है कि मधु, ऐसी ऐसी बात है और मेरे पति का व्यवहार अच्छा नहीं है। मैं स्कूल में जाती हूँ, स्कूल में टीचरों के सामने, प्रिंसिपल के सामने, सबके सामने कुछ भी बकना और कुछ भी बोलना, मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। मुझे रात में नींद नहीं आती क्योंकि उसी के ठीक 2 महीने पहले उसके ससुर जी ऑफ हो जाते हैं, उनको हार्ट अटैक होता है, अचानक ऑफ हो जाते हैं। वो मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और फिर कहती है, मधु बताओ मैं क्या करूं? मुझे लगता है मैं बचूंगी नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने उसको समझाया कि तुम डरो मत, सब अच्छा हो जाएगा, तुम बात करो उनसे, वो अच्छे हो जाए। अगर तुम्हें देखो, मैं हूँ या कोई और हो या उसके घर वाले हों, क्योंकि रिश्ता जोड़ने में ज़्यादा अच्छा रहता है, रिश्ता तोड़ने में नहीं। क्योंकि जहाँ तक वो सब लोग सोचते हैं कि रिश्ता बना रहे, मतलब कोई भी रिश्ता हो, जैसे हम कहीं केस करेंगे, कुछ भी करेंगे तो पुलिस वाले भी आएंगे तो यही समझाएंगे, कोर्ट में भी जाएगा मामला कि ज़्यादातर रिश्ता मतलब साथ में रहे, साथ में बना रहे। तो वैसे ही करके उसको भी समझाया गया। वो ससुराल नहीं गई, वो मायके में ही थी, मगर फिर भी उसके हस्बैंड मायके में भी आते थे, स्कूल में भी पहुंच जाते थे। उसी समय लॉकडाउन लग गया क्योंकि कोविड आया हुआ था और ये सन 2020 की बात है। और उसी समय वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, अकेली थी। पापा थे उसके, बाकी भैया भाभी सब लोग बाहर थे और पापा के साथ थी। वो काफ़ी परेशान थी। फिर मुझसे करीब 22 मार्च को उसने फ़ोन किया और फ़ोन करके पूरी बात बताई कि मधु ऐसी सी बात है। क्योंकि उसके पहले मुझे नहीं मालूम था कि ये लव मैरिज शादी है। उसने बताया कि ये लव मैरिज शादी है मधु। अब मैं कान पकड़ती हूँ और सबसे यही कहूँगी कि कभी भी कोई लव मैरिज शादी ना करे। हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो वो रोने लगी, बहुत ज़ोर से रोने लगी और मुझसे कही कि मधु मेरी मदद करो, नहीं तो मैं नहीं बचूंगी और मैं मर जाऊंगी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत है? बल्कि वो मतलब दिमाग से बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसको रात रात भर नींद नहीं आता था। वो अपना इलाज भी करवाती थी, कानपुर से नीरो के डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा रही थी। फिर एक दिन फिर उसने फ़ोन किया कि मधु मैं क्या करूं? हमने कहा परेशान मत हो, अगर आप इतना ज़्यादा परेशान हो तो तुम ऐसा करो कि उसको छोड़ दो। और अब भी कितने साल हुआ, क्योंकि उसकी शादी के सिर्फ, क्योंकि 19 में शादी हुई और 20 में ये कांड हुआ। फिर मतलब हमने उससे कहा अभी 1 ही साल तुम्हारी शादी के हुए, तुम उसको छोड़ दो। वो बोली नहीं छोड़ेंगे और
वो आते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी, हम उसकी फैमिली से मिले हैं, कई बार मिले हैं। फैमिली बहुत अच्छी है, क्योंकि पापा मम्मी, मम्मी तो अभी एक्सपायर कर गई, मगर मम्मी भी बहुत अच्छी थी। और जो उनके जीजा, दीदी, दीदी भी गवर्नमेंट जॉब से थी, टीचर थी दीदी लोग। और जीजा जो हैं उनकी ज़्यादातर इंजीनियर है। और वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि तीन बहनों में, चार बहनों में चौथे नंबर की थी। तीन बहनों की लाइफ बहुत अच्छी थी, इसकी लाइफ बेकार हो गई। इसको लगा कि मतलब ये मुझसे खुद कहने लगी कि अगर मैं किसी से कुछ कहती हूँ तो सब लोग यही कहते हैं कि तुमने अपने मन का किया है, तो अब मैं इसमें क्या करूँ, तुमने किया है तो तुम देखो, ऐसे बोलते हैं घर वाले। मगर क्योंकि बात सही है, जब हम लोग अपने मन का कोई काम करते हैं, या कोई रिश्ता हो, कुछ भी हो, तो उसमें पूरी जिम्मेदारी हम लोगों की होती है, घर वालों की नहीं होती। क्योंकि घर वाले कोई रिश्ता जो ढूंढते हैं उसमें घर वालों की रहती है। कोई भी हमें छोटा सा कष्ट हुआ, अगर मैंने घर में बता दिया फ़ोन करके, तो घर वाले सपोर्ट करते, पूरा देखते। मगर उसके बाद भी उसके पापा उसका बहुत सपोर्ट कर रहे थे। वो मुझसे यही कह रही थी कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट कर रहे थे, करते हैं। मेरे पापा कहते मत जाओ, और फिर भी वो नहीं मानी। वो मेरे पास अप्रैल में फ़ोन की, और मैंने उसका जैसे मैंने उसका फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए। और वो एक दिन पहले की, तब भी नहीं, क्योंकि उसी समय मेरे पापा एक्सपायर किए थे, हम उसका फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए। फिर दूसरे दिन की, फिर फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए। फिर इसके बाद ऐसे ही दूसरी मेरी एक फ्रेंड कानपुर की है, उसका फ़ोन आता मेरे पास, और वो बताती है कि आरती को क्या हुआ, आरती क्या कोई परेशानी थी। हमने कहा नहीं तो, क्योंकि हर एक फ्रेंड की बात सबसे नहीं बताई जा सकती। मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं, क्यों, क्या हुआ। तो उसने बताया कि आरती ने खुदकुशी कर ली, पंखे से लटक के अपनी जान दे दी, फांसी लगा ली। उसी समय जैसे मैंने सुना, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। मैं यही सोचती हूँ, काश मैं उसका फ़ोन उठाती, शायद मैं उसको समझाती, तो शायद वो बच जाती, वो ऐसा कदम नहीं उठाती। मगर मैं उसका फ़ोन नहीं उठा पाई। ये मेरा दुर्भाग्यवश समझो, ये कुछ भी, मैं उसका फ़ोन नहीं उठा पाई। तो अगर वो लव मैरिज ना करती, क्योंकि वो मुझसे बार बार कह के गई, मधु लव मैरिज नहीं करना चाहिए, लव मैरिज नहीं सक्सेस होती है। तो बस मेरी मतलब मेरे कहने का यही है कि जो लोग आज कोई लव मैरिज करता, कहीं इतना ये होता, कहीं वो होता। तो मेरे सामने दो तीन केस ऐसे हुए हैं। मेरी एक सिस्टर है, वो भी ऐसे परेशान है, मगर उसको तो समझाया गया, वो तो है। और बाकी ऐसे सारे लोग परेशान रहते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग बताना, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्योंकि मैं चाहती हूँ जैसे आरती की जान गई, वैसे किसी की नहीं जाए। मेरी जितनी बहनें हैं, जो भी है, मैं उनसे ये बात करना चाहती हूँ, अगर आपके सामने कोई भी समस्या आए तो आप उसका डट के सामना करें, ना कि आप ऐसे कदम उठाएं। ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, हमें डट के सामना करना चाहिए, क्योंकि हर एक समस्या का कहीं ना कहीं हल होता है।